प्यारे बच्चों, आज आप देख रहे हैं मैथ सांख्यिकी का जो आपको वैकल्पिक 1 नंबर का क्वेश्चन है। केवल सांख्यिकी से जिस तरह से हमने क्वेश्चन किया है उस तरह से क्वेश्चन लिखे हुए होंगे, आपको देखना है। तो आप देखे आए हुए क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन आता है। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 में है 2, 7, 5, 3, 8 का माध्य ज्ञात करें। आसान तो है। सबसे पहले से आप सीरियली जो है बढ़ते क्रम लिख दे। 2, 3, 5, 7 आप लिख दिया। बीच के संख्या देखा तो बीच के संख्या को माध्यक कहते हैं। तो बीच के संख्या 5 था, इसलिए माध्यक हो गया 5, आंसर हो गया। फिर आता है माध्य से बहुलक ज्ञात करने के लिए 7, 2, 5, 7, 7, 3, 7 का बहुलक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? बहुलक ज्ञात करें। तो ये दिया गया जो अंक है, सबसे ज्यादा बार जो अंक आएगा, संख्या जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही तो बहुलक होगा, बार बार आएगा। देखिए बार 7 आया है, 1, 2, 3, 4 बार, इसलिए सबसे ज्यादा बार 7 है। तो यहाँ हमने क्या लिखा? बहुलक बराबर 7, आंसर हो गया। अब कहते हैं यदि वर्ग अंतराल दिया गया रहेगा 15 से 25 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है अंतरालों का योग बटा 2। सूत्र याद रखिएगा। तो देखिए अंतरालों का योग है 15 और 25 को जोड़ दिया तो 40 आ गया। 40 में 2 से भाग दे दिया, 20 आ गया, यानी वर्ग चिन्ह हो जाएगा 20। कैसनों वर्ग चिन्ह आप ज्ञात कर रहे हैं, नहीं समझ के यही रहेगा, लेकिन वर्ग चिन्ह इस तरह से रहेंगे। बहुलक कैसनों बहुलक रहे, जो बार बार आएगा उसका बहुलक में लिख दीजिएगा। माध्यक के बात है, आप क्या करिएगा, अच्छी तरह से आप बढ़ते क्रम में सजा लीजिएगा, और जो बीच में संख्या होगा उसको आप लिख के अब बोल दीजिएगा कि माध्यक संख्या है। अब आगे आप देखें, कहता है कि वर्ग अंतराल 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14 का वर्ग लंबाई ज्ञात करें। यहाँ वर्ग चिन्ह था, यहाँ वर्ग लंबाई ज्ञात करें। जहाँ वर्ग लंबाई की बात आएगा तो होगा क्या? अंतरालों के अंतर। यहाँ देखिए वर्ग चिन्ह बराबर होता है अंतरालों के योग बटा 2, और जब वर्ग लंबाई बराबर होता है अंतरालों का अंतर। तो अंतर मैंने घटा दिया, 5 में से 2 घट गया, बचा 3। कहीं भी घटाइएगा, 8 में तो 5 जाएगा, 3 इस तरह से घटा करके वर्ग लंबाई ज्ञात कर लें। वर्ग लंबाई की हमने क्या कहा? अंतरालों का अंतर वर्ग लंबाई। अब अंतरालों का योग बटा 2 अगर हम कर देते हैं तो हमारा वर्ग चिन्ह निकल जाता है। किसी तरह भी हो आप वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लेंगे। अब आता है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। अब देखिए प्राकृत संख्या का शुरुआत होता है 1 से, तो 1, 2, 3, 4, 5 तक लिखते प्राकृत संख्या। माध्य का सूत्र होता है अंतराल। माध्य का सूत्र होता है, क्या होता है? जो भी संख्या दिया गया संख्याओं का योगफल बटा कुल संख्या, माध्य का सूत्र है। संख्याओं का योगफल 1 से लेकर 5 तक जोड़ दिया, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 15। कुल संख्या 5 से भाग दे दिया, भागफल आ गया 3। तो इस तरह से माध्य ज्ञात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए है, यदि बारंबारता में माध्य और माध्यक दोनों दिया गया हो, बहुलक भी दिया गया हो, और कथा का माध्य ज्ञात करें। यहाँ देख क्या देता है, कहता है कि यदि बारंबारता बटन का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 28 और 16 है तो माध्य ज्ञात करें। देखिए हल्की आसान से, माध्य बराबर 28 दिया गया है, बहुलक बराबर 16 दिया गया है। कभी हमने सूत्र आपको दिया था, याद करेंगे। देखिए यहाँ सूत्र है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य सूत्र होता है। यदि ये सूत्र होता है तो माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य बटा 3 हो जाएगा, गुना में था, यहाँ भाग में आ गया। अब इसी को सजा दिया, बराबर क्या था? आपको बहुलक था, क्या था? 16 था, प्लस 2 गुना
28 हो गया, कहाँ से माध्य 28 था, बटा 3 हो गया 16 हो गया, 28 दूना के 56 हो गया, जोड़ा के बाद 72 हो गया, 3 से भाग दे दिया, 24 की 72 हो गया, यानी माध्य के बराबर क्या हो गया 24 हो गया। माने इस तरह से जितने भी हैं 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन समझने की चीज है, इसको भी हल करने की चीज है। क्योंकि हमने क्या कहा, माध्य का सूत्र कहा, माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, तो उससे हम ज्ञात कर लेंगे। माध्य के बराबर हमने कहा था कि सीधे बीच के संख्या, और अभी फिर माध्य के बराबर कहा कि बहुलक जोड़ 2 माध्य बटा 3 भी होता है। अब बताइए, तीनों माध्य लग रहा था, माध्यक दोनों माध्यक लगा, एक माध्यक में बीच में कर दिए, अगला माध्यक जब सूत्र देंगे, जब लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसका अलग आपको सूत्र है जो कभी हमने बताया है, तो उसका भी लॉन्ग क्वेश्चन में बताया जाएगा। तो इस तरह से आप समझेंगे और हल करेंगे, हमें विश्वास है कि आप पूरा और सही 1 नंबरी का क्वेश्चन को आप रंगेंगे, ताकि पूरा का पूरा नंबर आ सके।